सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने अगले प्रधान न्यायाधीश के पद के लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। अगले महीने वो देश के 50वें सीजेआई बनेंगे। देश के इतिहास में ये पहली बार है कि एक चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, क्योंकि उनके पिता वाई चंद्रचूड़ भी सीजेआई रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने कई महत्वपूर्ण फैसले के लिए जाने जाते हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उनके द्वारा दिए गए 5 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहला फैसला है उनका निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ। साल 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना था। यह फैसला डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने दिया था। इस पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। दरअसल उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए फैसले से अलग फैसला दिया था। अपने फैसले में उन्होंने लिखा था कि निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजता का अधिकार निरंकुश और असीमित नहीं है। दूसरा फैसला जो हम डिस्कस करेंगे वह है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 को खत्म करने वाले फैसले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे। धारा 377 को सबसे पहले साल 1994 में चुनौती दी गई थी। 6 सितंबर 2018 को इस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 377 खत्म हो गई थी। इस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एलजीबीटी लोगों के निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसी को नहीं है। तीसरा फैसला है आईपीसी का धारा 497 का समाप्त किया जाना। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को धारा 497 को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस धारा के तहत विवाहेतर संबंधों यानी एडल्ट्री को अपराध बताया गया था। कोर्ट ने पाया था कि आईपीसी की धारा 497 जो कि व्यभिचार से जुड़ा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इस फैसले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे। अयोध्या विवाद पर भी उनका फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण था। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच में भी शामिल थे जिसने अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था। 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संविधान बेंच ने विवादित जमीन को हिंदू पक्षकारों को सौंपने का आदेश सुनाया था। साथ ही कोर्ट ने यह माना था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से गिराई गई थी और मुसलमानों के मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया था। आज के इस प्रोग्राम का उनका एक अंतिम फैसला डिस्कस कर लेते हैं और वो है अविवाहित महिलाओं को भी सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिलना। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हालिया फैसले में कहा था, जो कि अभी पिछले महीने का है, अविवाहित महिलाएं भी 20 से 24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था, जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद ये गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अदालत से बाहर भी जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। वे लोकतंत्र, असहमति और भाषण की स्वतंत्रता को बचाने की वकालत करते रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।